नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज गुरुजी में। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो जो है वो है राजस्थान के एक ऐसे दुर्ग के बारे में जिसकी दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद सबसे बड़ी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में। ये वही दुर्ग है जिसके बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि इस दुर्ग को नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। ये वही दुर्ग है जिसकी गोद में प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप ने जन्म लिया था। वही महाराणा प्रताप जिन्हें आज भारतवर्ष का बच्चा बच्चा जानता है। ये वही भाग्यशाली दुर्ग है जिसकी जमीन पर महाराणा प्रताप ने अपने नन्हे कदम बढ़ाए, जिसकी गोद में उनका बचपन गुजरा। ये दुर्ग राणा प्रताप के राजतिलक का साक्षी रहा है। ये वही दुर्ग है जहां महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को बनवीर से मां पन्ना बचाकर लाई थी। ये दुर्ग मेवाड़ राजवंश की आंख बना रहा। ये दुर्ग मेवाड़ का एक ऐसा किला है जो हमेशा अजय बना रहा। इस दुर्ग को सीधे हमले में कोई भी नहीं हरा पाया। इसे बनाने का श्रेय महाराणा कुंभा को जाता है। ये वही महाराणा कुंभा है जिन्होंने मेवाड़ का परचम चारों तरफ फैला दिया। उन्हें मेवाड़ में सबसे ज्यादा किले बनाने का गौरव प्राप्त है। महाराणा कुंभा के भुजबल से सभी परिचित हैं। उन्होंने सब तरह भगवामय कर दिया था और उनकी छत्र छाया में मेवाड़ अद्वितीय प्रगति कर रहा था। कुंभा के राज्य में मेवाड़ ग्वालियर तक फैल गया था तथा उनके अधिकार में कुल 84 किले थे, जिसमें से 32 किलों को उन्होंने स्वयं बनवाया था, जिसमें से एक ये दुर्ग भी है। दुनिया की सबसे लंबी चीन की दीवार के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, जिसके बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार इस दुर्ग की है। मैं आज आपको दुर्ग की इस दीवार से लेकर इसके इतिहास से जुड़ी हर वो चीज बताऊंगा जो शायद आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी और न ही कहीं सुनी होगी। इस दुर्ग का अभी का जो रूप आपको देखने को मिलता है उसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा किया गया था। इस दुर्ग का निर्माण प्रसिद्ध वास्तुकार मांडल की देखरेख में किया गया था और ये राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। राजस्थान के 6 किले विश्व विरासत सूची में शामिल है, जिसमें से एक ये भी है। इसे भारत के सबसे विशाल किलों में से एक माना जाता है। कुंभलगढ़ किला लगभग 1.03 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये एक ऐसा दुर्ग है जो दूर से नजर नहीं आता है। साथ ही इस दुर्ग के शिखर से आप राजस्थान का थार रेगिस्तान भी देख सकते हैं। ये अरावली पर्वत की चोटी पर लगभग 11 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और विश्व के प्रसिद्ध किलों में से सबसे ऊंचे किलों की लिस्ट में आता है। ये दुर्ग इतना ज्यादा विशाल है कि इसके अंदर आते ही ऐसा लगता है जैसे किसी राजमहल में आ गए हो। इसकी ही वो दीवार है जो कहलाती है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। यह दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी है और इसकी औसत चौड़ाई लगभग 15 फीट है और कहीं कहीं ये दीवार लगभग 49 फीट तक चौड़ी हो जाती है। इस दीवार पर 8 से 12 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में सम्राट अशोक के पड़पोत्र संप्रति ने यहाँ एक किला बनवाया था। उसी के अवशेषों पर इसका निर्माण किया गया है। इसके निर्माण में काफी अड़चनें आई, इस वजह से इसको बनकर तैयार होने में लगभग 15 सालों का समय लग गया था। मजदूर जब जब इस किले की दीवार बनाते थे तो रात में अपने आप दीवार ढह जाया करती थी। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। निजात पाने के लिए महाराणा कुंभा ने पता किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो गांव वालों से पूछने पर पता चला कि इन पहाड़ों में एक मुनि रहते हैं जो यहाँ तपस्या करते हैं और इन पहाड़ों के बारे में सबसे ज्यादा वही जानते हैं और इस समस्या का समाधान वही कर सकते हैं। तब जाकर महाराणा कुंभा ने भैरव मुनि को बुलाया तो भैरव मुनि ने बताया कि इस किले पर एक देवी शक्ति का रूप है। इस वजह से इस पहाड़ी पर किले का निर्माण हो पाना असंभव है। तो महाराणा कुंभा ने भैरव मुनि से कहा कि इसका कोई तो उपाय होगा, इस समस्या का निवारण कैसे किया जा सकता है। तो भैरव मुनि ने बताया कि एक ही उपाय है, एक स्वैच्छिक नर बलि, यानी कि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपनी बलि देने को तैयार हो जाए तो इस समस्या का समाधान निकल सकता है। लेकिन स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति मरने को तैयार नहीं था। इस वजह से भैरव मुनि ने स्वयं अपने आप की बलि देने का निर्णय कर लिया। उन्होंने बोला कि मैं इस पहाड़ी पर चढ़ूंगा और मैं जिस जगह पर रुक जाऊं तो इस किले का मुख्य द्वार वहीं पर होगा। तो जिस जगह कदम रुके थे उस द्वार का नाम भी भैरव पोल रखा गया है और उनके ऊपर चढ़ते ही उनका सर तलवार से काट दिया जाता है।
जिस जगह उनका सिर गिरा था वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर आज भी बनाया गया है। आप आज भी देख सकते हैं कि सिर काटने के बाद भी उनका शरीर 700 मीटर की चढ़ाई तक चढ़ा और उसी जगह किले का निर्माण किया गया। जिस जगह पर उनका शरीर गिरा उस जगह पर किला बनाया गया और उसका नाम रखा गया कटारगढ़। फिर इसका निर्माण कार्य पूरा होने पर महाराणा कुंभा ने इस किले के नाम के सिक्के भी बनवाए। ये चित्तौड़ के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है और ये दुर्ग मेवाड़ और मारवाड़ के बीच सीमा का प्रहरी बना हुआ है। इसके ऊपर 17 बार आक्रमण हुए, लेकिन सबसे प्रमुख आक्रमण इसके ऊपर 1576 में हुआ था, जब अकबर आमेर के राजा मान सिंह, गुजरात के मिर्जा और मारवाड़ के राजा उदय सिंह ने सबने मिलकर इस पर आक्रमण किया था, क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप इस दुर्ग में आकर ही रुके थे। तो अकबर को लगा कि महाराणा प्रताप को यहाँ पकड़कर बंदी बनाया जा सकता है, लेकिन महाराणा प्रताप अपने भाई भान सिंह सोनगरा को किला सुपुर्द करके ईडर की तरफ चूलिया गांव चले गए थे। वहां उनकी भेंट भामाशाह से हुई थी और उन्होंने अपनी सेना को वापस से मजबूत किया। इधर मुगल कुंभलगढ़ पर हमला कर वो सीधे हमले में तो इसे नहीं हरा सके, फिर भी वो कई दिनों तक यहाँ डेरा डालकर बैठे रहे, लेकिन फिर किले में पानी की कमी हो जाने की वजह से आत्मसमर्पण करना पड़ा और शाहबाज खान का इस पर कब्जा हो गया, जिसके बाद दिवेर के युद्ध के बाद इस पर वापस मेवाड़ का शासन हो गया था। जिसके बाद 1818 में मराठों का भी अधिकार रहा था। जब शाहबाज खान ने हमला किया तो तोप के गोले दागे, उसके निशान दुर्ग की दीवारों पर आज भी देखे जा सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किले के अंदर लगभग 360 हिंदू और जैन मंदिर हैं, जो देखने लायक हैं। यहाँ चारों ओर 13 पर्वत शिखर हैं, जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। अब मैं आपको इस दुर्ग का पूरा भ्रमण कराता हूँ। आप जब भी यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ 7 दरवाजों से होकर गुजरना पड़ेगा और आप देखोगे कि एक दरवाजे के पास खड़े होकर आपको दूसरा दरवाजा नहीं दिखेगा। यह इसकी बनावट की खास विशेषता है। आपको ऊपर चढ़ाई करने पर बहुत सारी इमारतें दिखेंगी। ये एक सैनिक और एक आवासीय किला नहीं था, इस वजह से लोगों के घर आपको इतने देखने को नहीं मिलेंगे। अब मैं आपको बारी बारी से यहाँ के महलों और मंदिरों की जानकारी देता हूँ। यूँ तो इसके अंदर कई महल हैं, लेकिन ऊंचाई पर बादलों के समीप ले जाने वाला बादल महल यहाँ खासा लोकप्रिय है और यह 2 भागों में बंटा हुआ है, मर्दाना और जनाना। इस महल के शानदार कमरे पिस्टल रंगों से बने भित्ति चित्रों से सुसज्जित हैं। साथ ही महल के मंडप अद्वितीय वातानुकूलित वातावरण के लिए विख्यात हैं। शीर्ष पर बने इस महल से अरावली की पहाड़ियाँ, कुंभलगढ़ अभयारण्य और दूर थार के रेगिस्तान के टीलों को भी बखूबी देखा जा सकता है। बादल महल का निर्माण राणा फतेह सिंह ने करवाया था, जिन्होंने 1885 से 1930 तक शासन किया था। यहाँ एक संकरी सीढ़ियाँ हैं, जहाँ से लोग महल तक पहुँचने के लिए किले की छत पर जा सकते हैं। इस महल में 2 मंजिल है और एक गलियारा, जो पुरुषों के हिस्से को महिलाओं के हिस्से से अलग करता है। दीवारों को 19वीं सदी के चित्रों से सजाया गया है। महिला महल में पत्थरों से बने जाली के पर्दे हैं, ताकि वे अदालत में चल रही कार्रवाई को देख सके। जालियों का मालिया ये एक रानी के लिए जाली का महल था। महल बगरा द्वार के पास ही स्थित है और इसका निर्माण मलबे के पत्थर का उपयोग करके किया गया है। महल की दीवारें सादी हैं और छत सपाट है। ये वही महल है जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसके बाद आपको ले चलता हूँ कुंभलगढ़ के कुंभा महल में। ये राजपूत वास्तुकला के आधार पर बनाया गया था। पगारा द्वार के जरिए पर्यटक वहां पहुंच सकते हैं। महल के अंदर नीले रंग का दरबार हॉल है। पुरुषों के महल को हाथियों, मगरमच्छों और ऊंटों से चित्रित किया गया है, क्योंकि महाराणा कुंभा यहाँ कभी कभी ही रहा करते थे, क्योंकि यह एक आपातकालीन राजधानी थी और कुंभा इतने ताकतवर थे कि उनको सीधे हमले से हरा पाना मुमकिन ही नहीं था। लेकिन जीवन के अंतिम समय में वो यहीं रहे। यहीं उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी। वो संस्कृति प्रेमी भी थे और इस किले में 364 मंदिर हैं, जिनमें से 300 जैन मंदिर हैं। इनमें से कुछ मंदिर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है इसमें गणेश मंदिर। गणेश मंदिर राणा कुंभा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। इसे महलों के पास बनाया गया था ताकि शाही लोग आ सकें और भगवान गणेश की पूजा कर सकें। वेदी मंदिर। वेदी मंदिर एक जैन मंदिर है जिसके 3 मंजिलें हैं और इसे अष्टकोणीय आकार में बनाया गया था।
ये मंदिर राणा कुंभा द्वारा बनाया गया था, पर ये हनुमान द्वार के पास में स्थित है। लोगों को सीढ़ियों से मंदिर तक जाना पड़ता है क्योंकि ये एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। छत 26 खंभों पर टिका हुआ है और इसके शीर्ष पर एक गुंबद है। राणा फतेह ने अपने शासनकाल में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था तथा नीलकंठ महादेव मंदिर इसके बाद आता है। नीलकंठ महादेव मंदिर बेदी मंदिर के पूर्व में स्थित है। ये एक शिवलिंग है जिसकी ऊंचाई 5 फीट है। ऊंचे चबूतरे पर बने होने के कारण इस मंदिर तक कई सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है, जिससे शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर महाराणा कुंभा बैठकर पुष्प चढ़ाया करते थे और पूजा करते थे। वो शिवजी के बड़े भक्त थे। अब ये शिवलिंग ही 5 फीट का है, तो आप सोच सकते हैं कि महाराणा कुंभा की क्या कद काठी रही होगी। पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर एक जैन तीर्थंकर थे और उनकी पूजा करने के लिए नरसिंह पोखर ने एक मंदिर बनवाया था। यहाँ पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की गई है जिसकी ऊंचाई 3 फीट है। 52 देवी मंदिर। 52 देवी मंदिर में एक ही परिसर में 52 मंदिर है, इसलिए इसका नाम रखा गया है 52 देवी मंदिर। इसमें केवल एक ही द्वार है जिससे भक्त प्रवेश कर सकते हैं। 52 मूर्तियों में सिर्फ 2 बड़ी हैं और बाकी छोटी हैं, और दीवार के चारों ओर बनाई गई एक जैन तीर्थंकर की एक छवि भी एक दरवाजे पर पाई जाती है। गोलेराव मंदिर समूह। गोलेराव मंदिर समूह 52 देवी मंदिर के पास में स्थित है, जिसकी दीवारों पर देवी देवताओं की छवियों को उकेरा गया है। मामदेव मंदिर। मामदेव मंदिर को कुंभ श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये वही स्थान है जहाँ राणा कुंभा की उनके बेटे ने हत्या कर दी थी जब वे घुटने टेककर प्रार्थना कर रहे थे। मंदिर में एक खंभा वाला मंडप और एक सपाट छत का गर्भगृह है। इसके साथ ही दीवारों में देवी देवताओं की मूर्तियां खुदी हुई हैं। एक नक्काशी है जिसमें राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ के इतिहास का विवरण दिया है। कई घाटियों और पहाड़ियों से मिलाकर बनाने की वजह से इसे एक अलग ही प्राकृतिक सुरक्षा मिली हुई है। यहाँ की ढलान भूमि को खेती करने के लिए उपयोग में लाया गया और ढलान वाली जगहों पर जलाशय बनाकर इसे यथासंभव स्वावलंबी बनाने का पूर्ण प्रयास किया गया था। यहाँ महाराणा कुंभा 50 किलो घी और 100 किलो रुई का बड़े बड़े लैंप जलाया करते थे ताकि खेतों में काम कर रहे किसानों को रोशनी मिल सके। कुंभा अपनी प्रजा का भी पूरा ख्याल रखते थे। ये न सिर्फ एक सांस्कृतिक धरोहर है बल्कि राजपूत सैन्य कला का भी एक जीता जागता उदाहरण है। दुश्मनों के लिए अजय रहा ये दुर्ग इतिहास की कई कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। फ्रेंड्स, अब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कुंभलगढ़ दुर्ग का भ्रमण कैसा लगा। मैं आपको इस तक पहुंचने की भी संपूर्ण जानकारी दूंगा ताकि आप भी शाहबाज खान की तरह भटक नहीं जाएं। इस दुर्ग में घूमने का सबसे अच्छा समय बारिश का समय होता है। इस समय पर्यटकों की काफी भीड़ भी पड़ी रहती है और बारिश की वजह से यहाँ आसपास के अरावली खुशी के मारे झूम उठती है। आपको इस दुर्ग की यात्रा के दौरान सब तरफ हरियाली देखने को मिलेंगी, साथ ही झरने और नदियाँ भी मिलेंगी जो आपकी यात्रा को एक अलग ही अनुभव देगी। अब बात करते हैं आप इस दुर्ग तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो इसका निकटतम रेलवे स्टेशन पालना रेलवे स्टेशन है और ये रोड नेटवर्क द्वारा काफी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसका सबसे निकटतम हवाई अड्डा उदयपुर हवाई अड्डा है जो करीब 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हवाई अड्डे पर उतरने के बाद इस किले तक आने के लिए आप बस, टैक्सी या कार ले सकते हैं और इस दुर्ग की सड़क मार्ग से यात्रा करना बहुत अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि शहर रोड नेटवर्क द्वारा भारत के कई प्रमुख शहरों से जैसे कि मुंबई, दिल्ली, इंदौर, कोटा और अहमदाबाद अच्छी तरह से कनेक्टेड है। राजस्थान और उसके आसपास के सभी प्रमुख शहरों और कस्बों से कुंभलगढ़ के लिए बस सेवाएं आसानी से उपलब्ध हैं। तो फ्रेंड्स, अब कमेंट करके बताइए कि इस दुर्ग के गौरवशाली इतिहास को करीब से देखने और इससे साक्षात्कार करने के लिए आप कब आ रहे हो। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक ऐतिहासिक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और आने वाली नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।